बाइबल के 10 अनमोल वचन जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने इन वचनों के द्वारा हमें छोटी छोटी बातों को समझाया है। वीडियो को अंत तक पूरा सुने और शेयर जरूर करें। तो पहला वचन है यूहन्ना 15 अध्याय वचन 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है, यदि तुम मेरे वचन में, मेरी बातों में और मुझ में बने रहोगे तो तुम जो चाहोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा वचन है मत्ती 7 अध्याय वचन 8। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने हमें कहा है, हमारा यह उद्देश्य इस वचन को लेकर यह नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा मांगना है, हमें गाढ़ी मांगना है, शोहरत मांगना है। यह सब वस्तुएं हमें और आपको नहीं मांगना है। परमेश्वर यहां पर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, यह समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जो परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत अपने बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए, जो परमेश्वर से मांगता है, हमारे परिवार को सलामत रख प्रभु, और मुझे ज्ञान दे कि मैं अपने कामों को और आपके कामों को पिता कर सकूं। जब परमेश्वर से समझ मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे, तो हमारा जो काम है संसारिक, वह तो हम आसानी से कर लेंगे। तो हमें जो वस्तुएं मिलना चाहिए, जो जरूरत है खाने के लिए, वह उसमें मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर से मांगना है ज्ञान, बुद्धि और समझ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो परमेश्वर के द्वार को खटखटाता है तो परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलेगा। तीसरा वचन है यिर्मयाह 33 अध्याय वचन 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर ने यहां पर कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर यहां पर खुद कह रहे हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। लेकिन कब परमेश्वर ने कहा है? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उससे प्रार्थना और विनती करते रहेंगे। चौथा वचन है यिर्मयाह 29 अध्याय 13 वचन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बताया है कि तुम लोग मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और तुम अपने संपूर्ण मन से याद करोगे और मेरे पास आओगे। परमेश्वर हमें जानता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है और उससे प्रार्थना और विनती करना। पांचवा वचन है यशायाह 65 अध्याय 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यहां पर वचन कहता है, जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।